अब बात करते हैं एक ऐसी चोरी की जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। शिवपुरी के नरवर किले से चोर 3,500 किलो वजनी ऐतिहासिक महत्व वाली तोप चुरा कर ले गए। सोचिए, 3,000 फीट ऊंचाई वाले किले से 3.5 टन की वजनी तोप चोरी हो गई। चोरों ने क्या दिमाग लगाया होगा? इतने वजन वाली तोप को कैसे नीचे लाया गया होगा? तमाम सवाल हैं जिनकी जांच पुलिस कर रही है, लेकिन तोप की चोरी हो जाएगी ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। शिवपुरी के नरवर से एनडीटीवी संवाददाता अतुल गौड़ की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। चोरी डकैती की तो कई खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन शिवपुरी के नरवर में कुछ ऐसा चोरी हुआ जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। चोरी का अंदाज भी ऐसा मानो कोई फिल्म चल रही हो। इतिहास के पन्नों में राजा नल और रानी दमयंती की अमर प्रेम कहानी के लिए मशहूर भगवान राम के पुत्र कुश की राजधानी रहे ऐतिहासिक नरवर किले से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि पुरातत्व विभाग के भी होश उड़ा दिए हैं। शिवपुरी मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक नरवर किला राजा दमयंती और भगवान राम के बेटे कुश की राजधानी, वो ऊंचाई पर आपको दिखाई दे रही है किले की प्राचीर, और उस प्राचीर से अंदर मौजूद है कचहरी, जहां हम आपको अभी ले गए थे, और वहां से कचहरी से 14 तोपों के बीच में से एक तोप गायब। तोप को इसी रास्ते से, ये जो पगडंडी मैं कहूंगा कैमरा साथी से वो दिखाई दे रही है, उस रास्ते से तोप को इस गद्दे और इन पाइप, रस्सी और तार के जरिए यहां तक लाया गया। यहां के बाद लोडिंग गाड़ी में डालकर वो फरार हो गए। बताया जा रहा है कि ये देश की बल्कि दुनिया की हैरत अंगेज चोरी है, जो इतनी ऊंचाई से इतनी भारी भरकम तोप को चुराकर अंजाम दी गई। इसे देश दुनिया की सबसे हैरत अंगेज और बड़ी चोरियों में से एक माना जा रहा है। चोरों ने लगभग 3,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुर्गम किले से करीब 3,500 किलोग्राम यानी 3.5 टन वजन वाली ऐतिहासिक तोप की चोरी कर ली। नरवर का किला अपनी अभेद्य बनावट और ऊंचाई के लिए जाना जाता है। ऐसे में ये सवाल हर किसी को हैरान कर रहा है कि आखिर इतनी भारी भरकम तोप को इतनी ऊंचाई से नीचे कैसे लाया गया। जानकारी के मुताबिक इस वारदात को किसी इक्का दुक्का चोर ने नहीं बल्कि एक सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। जानकारी में सामने आया, चोरों ने रजाई गद्दे का सहारा लिया, तोप के ऊपर लपेटा और किले की ऊंचाई से तोप को नीचे धकेल दिया ताकि तोप की आवाज रात के सन्नाटे में किसी को सुनाई न दे। पहले चोर तार, गाड़ी और रस्सी का सहारा लेकर तोप को किले की ऊंचाई से नीचे लेकर आए, फिर किले के दूसरे गेट से गाड़ी में तोप रखकर फरार हो गए। ऐसा लगता है चोरों ने बहुत बड़ी चुनौती दी है। करीब करीब यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर कचहरी महल से जिस तरीके से वो तोप को लेके आए, एक बहुत ही हैरत अंगेज कारनामा है। और इसमें एक गद्दा लपेटने का जहाँ तक अनुमान है, इसलिए लपेटा गया है जिससे कि तोप की आवाज न आए। और गाड़ी का इस्तेमाल जहाँ तक है, ऐसा देखने में लग रहा है कि पाइपों के द्वारा गाड़ी को खींचा गया है अज्ञात चोरों द्वारा गद्दे को लपेट के। ये जो रास्ता है ये किस तरफ जाएगा? रास्ता ये रास्ता यहाँ से जाता है अपना नरवर होते हुए, नरवर के पास में निकलता है उरवाय से, और ये वहां से है ना सीपरी के लिए या इधर डबरा के लिए निकल जाता है। डबरा भी जा सकते हैं, शिवपुरी भी जा सकते हैं, जी करेरा भी जा सकते हैं। इसको उरवाया गेट बोलते हैं। हाँ, उरवा गेट। हम पे लड़ने के लिए कुछ नहीं है सर। खाली हथियार लठिया से हम तो। एक लाठी रहती है। लाठी है सर। अकेली लाठी पर है। तो 30 चोर जब आए थे तो कैसे मुकाबला हुआ होगा? 30 चोर आए थे, जब ऐसा मुकाबला हुआ कभी इनका पता पड़ा हुआ कि 15 तारीख में तोप जो रखी हुई थी, 16 तारीख में ले चुके हैं, जैसी 15 में ले चुके हैं, 16 में जो मिली ना मिली। फिर रिपोर्ट लिखाई गई। हाँ, रिपोर्ट लिखाई गई। तो गार्ड दहशत में है, आपके किले की सुरक्षा को खतरा हो गया है। सुरक्षा के लिए हम डटे हैं लाठी से। हाँ, लाठी से है सर। तो लाठी से 30 हथियारबंद चोरों का मुकाबला कैसे करेंगे? कैसे करेंगे सर, हमको पता ही ना है आपको। शुरुआती जांच के मुताबिक इस वारदात में 30 से 35 अज्ञात चोरों का हाथ होने की आशंका है। आशंका जताई जा रही है कि इस चोर गिरोह के तार किसी अंतर्राष्ट्रीय तस्कर से भी जुड़े हो सकते हैं,
जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की धरोहरों की तस्करी करते हैं। सवाल ये भी है कि बिना किसी भारी मशीनरी, क्रेन या बड़े वाहनों और स्थानीय स्तर पर रैकी के इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना मुमकिन नहीं है। नरवर किले से ऐतिहासिक तोप चोरी होने के मामले में एक बेहद चौंकाने वाला और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करने वाला खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक ये चोरी अचानक नहीं हुई, बल्कि इसकी बाकायदा रेकी और रिहर्सल की गई, क्योंकि 4 जुलाई को ही चोरों ने किले पर धावा बोलकर इस ऐतिहासिक तोप को उसके स्टैंड से नीचे गिरा दिया था। इस संदिग्ध गतिविधि की सूचना स्थानीय पुलिस और पुरातत्व विभाग को भी तत्काल दी गई थी, लेकिन इस घटना को गंभीरता से नहीं लेने का नतीजा ये रहा कि 11 दिनों के बाद 15 जुलाई की रात 3.5 टन वजनी तोप 3000 फीट ऊंचाई वाले किले से गायब हो गई। नरवर किले के कचहरी परिसर में अभी भी 14 अन्य ऐतिहासिक तोपें रखी हुई हैं। इस चोरी के बाद पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की चिंताएं बेहद बढ़ गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि वो इस मामले को बेहद संवेदनशीलता से ले रहे हैं, क्योंकि बाकी बची ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा को लेकर अब बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ये जो मामला है, इस मामले को आप कैसे देखते हैं? पुरातत्व विभाग कैसे देखता है? क्या क्या जुटाया है आपने, और आपको लगता है कि ये देश दुनिया की सबसे हैरतअंगेज चोरी है? हाँ, बिल्कुल हैरतअंगेज चोरी है। ये मेरे भी जीवन काल में ये पहली ऐसी घटना है कि इतने ऊंचे दुर्गम रास्ते से, किले से तोप चोरी हुई। तोप चोरी हुई हो तो आपको कैसे लगा? मतलब क्या क्या उन्होंने किया, किस किस तरह का हथियार लिया, किस किस तरह से? नहीं, अब ये तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हाँ। और जो ये अभी साक्ष्य दिख रहे हैं, हाँ, यही तो अभी पकड़ में आए हैं पुलिस के, और आगे वो कुछ क्या लिए होंगे अब ये तो। हमारे सूत्र कह रहे हैं कि वहाँ 14 तोपें थी, एक तोप चोरी चली गई। उन चोरों की निगाह उन 14 के 14 तोपों पर है, और कहीं ना कहीं वो अब एक एक करके उसको वहाँ से उठाएंगे, क्योंकि एक चोरी करने में वो सफल हो गए हैं। नहीं, एक चोरी कर लिए है, लेकिन हम उसकी सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाएंगे। उसमें गार्ड हम रात में और चौकीदारों को लगाएंगे। वारदात की गंभीरता को देखते हुए शिवपुरी पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। शिवपुरी एसपी ने नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही चोरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज का भी सहारा लिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये एक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है? देखिए, ये एएसआई के जो है रखरखाव में है अपना नरवर किला जो है, और सूचना मिले के बाद हमारी टीम ने यहाँ पे तहकीकात करने में पता चला है कि ये कोई इसमें जो पहले जो वर्जन आ रहा था, देयर इज़ अ स्लाइट मिस इंटरप्रिटेशन टू दैट वर्जन। तो आप लोगों ने शायद देखा ही होगा किस तरीके से चोर ने वो लेके गए थे। तो ये बहुत ऐसे 20-25 लोगों का गिरोह नहीं है, एंड दे वर नॉट आर्म्ड और एनीथिंग। तो वही चीज़ हम अभी देख रहे हैं कि कैसे हो सकता है, माइट बी पॉसिबिलिटी कि वो कहीं, क्योंकि बहुत इतना हैवी चीज़ है, बहुत दूर ले जाने की मतलब क्षमता नहीं होगी। हमारे टोल और नाके में हमने ऑलरेडी लोगों को लगाया हुआ है टू गेट समथिंग, सम फुटेज आउट ऑफ इट। तो अभी देखते हैं। इस ऐतिहासिक धरोहर का गायब होना देश की सांस्कृतिक विरासत को एक बड़ी चोट है। अब देखना ये होगा कि इतनी बड़ी नाकाबंदी और तफ्तीश के बाद शिवपुरी पुलिस इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह तक कब तक पहुंच पाती है। मामला न केवल संवेदनशील है, बल्कि पुलिस इसे बड़ी जल्दी सुलझाने की पूरी जद्दोजहद में है। आसपास के सीसीटीवी कैमरा खंगाले जा रहे हैं। पुलिस लगातार मामले की तहकीकात कर रही है और उन चोरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिन चोरों ने बीती रात इस भारी भरकम, जिसका वजन 3500 किलो से ज़्यादा बताया जा रहा है, उस तोप को चुराने का दुस्साहस किया है। और अब वो पुरातत्व संरक्षण और महत्व की तोप को वापस कचहरी में लाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन शिवपुरी, पुरातत्व विभाग और पुलिस प्रशासन शिवपुरी की है, जो उसे स्वीकार करते हुए तोप को सुरक्षित वापस लाने का दावा कर रहा है। शिवपुरी से अतुल गौड़, NDTV।